तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनकी वजह से हमारा ब्लाउज पूरा बिगड़ जाता है। ये सिमर का ब्लाउज है और इसका कपड़ा बहुत ही सिल्की और इस टाइप का होता है कि वो फिसलता बहुत ज़्यादा है, तो इसमें गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो सारी गलतियां आप करते हो जिनसे आपका ब्लाउज बिगड़ जाता है तो उनको कैसे ठीक करें। तो ये देखिए, ये हमारा 4 सल वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हमने निशान लगा के रख लिए और ये सबसे पहले जो हम इसको नीचे वाला सल है इसको 1 इंच मोटा डालेंगे। इस तरीके से इसको जो निशान लगा रखे हैं उस पर 1 इंच का इसको सल को डालेंगे। उसके बाद में इस तरीके से ही हम दोनों पीस पे ये सल डालेंगे। इसको पकड़ने का तरीका होता है, इस तरीके से बीच से पकड़ो और इसको पकड़ के और इस तरीके से इसमें सिलाई लगाना शुरू कर दो तो एकदम परफेक्ट आएगी। तुम्हारा इधर उधर कपड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं तो ये कपड़ा फिसलता बहुत है। तो इस वजह से इसको बिल्कुल बीच में से पकड़ना होता है। ये हमारा सबसे नीचे वाला और सबसे मोटा वाला 1 इंच का सल हो गया। ये देखिए इसका लुक अच्छा आ रहा है। इसके बाद में हम सेकंड नंबर पे लगाएंगे। ये जो हमारा आगे की जिधर हुकाई की हमारी पट्टी होती है उस साइड ये होता है, तो इसको आधा से पौनी मतलब आधा से भी कम इंच का लगाएंगे। इसको बिल्कुल पाव इंच का एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये बिल्कुल पतला सल डाला जाता है। ये देखिए इस तरीके से। इसमें हमें ज़्यादा कपड़ा लेने की, ज़्यादा मोटा सल डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसको एक पैर की सिलाई लगा कर ही हम डालते हैं। तो सल डालने का भी बहुत अच्छा महत्व होता है। अगर हम सल ऊपर नीचे डालते हैं या ज़्यादा मोटा पतला कर देते हैं तो हमारा ब्लाउज की पूरी फिटिंग ख़राब हो जाती है और ब्लाउज इधर उधर भगने लगता है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा दूसरा वाला सल भी डल के रेडी हो चुका है। अब हम तीसरा वाला सल डालेंगे, ये जो कि हमारा साइड फिटिंग में आता है। तो इसको भी हम एक पैर से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा कपड़ा लेके डालेंगे। इसको भी ज़्यादा मोटा इस तरीके से इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसको बीच से पकड़ के जहाँ पे हमारा कोना ख़त्म होता है सिलाई वहीं तक लगाएंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। इस तरीके से ये सल भी हमने डाल लिया और इसी तरीके से सल डालेंगे। कपड़े को बीच से जहाँ पे निशान लगाया वहाँ से इस तरीके से पकड़ने का भी एक तरीका होता है। अगर हम इधर उधर थोड़ा भी पकड़ेंगे तो हमारा सल खराब हो जाएगा, वो इधर से उधर भगने लगेगा। तो ये हमारा पकड़ने का सही तरीका है। दोनों साइड से निशान पे पकड़ो, जहाँ पर आपने निशान लगाया है वहाँ से और जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ तक। इस तरीके से ये वाला सल भी डल गया। अब सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट सल होता है हमारा ये वाला जो आर्म होल पे आता है। तो इसको हम आधा से और पौन इंच का डालेंगे। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो आर्म होल में झोल आता है और यहाँ पे जो खिंचाव आता है वो नहीं आता। और अगर आपने इसको पतला डाला तो ये गलती बहुत लोग करते हैं कि इसको बिल्कुल पतला डाल देते हैं, तो इससे हमारी जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग में इस वाले सल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस वजह से इसको हम आधा से पौन इंच का डालेंगे। तो इससे हमारी आर्म होल की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी, फिटिंग अच्छी आएगी और खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखिए आप, बिल्कुल इतना अच्छा शेप बन के आया है। तो ये हमारे चारों सल भर दिए हमने, इसमें चारों सल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए सारे इसमें हमने बताया है कि कौन सा सल कितना मोटा होता है, कौन सा पतला लेना होता है, ये सब इसमें आपने देख लिया। अब हम इसको नीचे से तीरा अटैच करेंगे इस तरीके से देखिए। और अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो इसको भी लगाने का एक तरीका है। आगे से बिल्कुल जितनी भी सिलाई हमने रखनी है, एक पैर की, 2 पैर की, जहाँ से भी सिलाई लगानी है, तो उसी तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे, क्योंकि इसमें नीचे थोड़ा उरेब का शेप होता है। तो हम इसको बराबर लेने के लिए इसको घुमाते हैं। और ये जो सल है हमारा मोटा वाला, इसको इस तरीके से ये देखिए ऐसे करके इसको घुमा के मोड़ देंगे ताकि ये हमारा सिलाई ख़राब ना हो, सिलाई में ना आए। इस वजह से अगर सिलाई में आएगा तो इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो इसको थोड़ा सा ऊपर निकालेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से लास्ट तक इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो तीरा है उसकी हम डबल सिलाई लगाते हैं, ताकि एक सिलाई से कभी भी खिसक जाता है वो, तो 2 सिलाई लगाएंगे तो इसकी फिटिंग अच्छी होगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरीके से डबल सिलाई कर दी हमने। ये देखिए इस तरीके से ये इसका तीरा लग के और रेडी हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये आपको दिख ही रहा है। तो ये हमारा आगे पीछे के दोनों साइड के पीस रेडी हो चुके हैं। ये देखिए
इनको अब हम इन पे लगाएंगे पट्टी। एक तरफ हमारी हुक की पट्टी लगेगी, एक तरफ आई की पट्टी लगेगी। तो ये देखिए जिधर हमारा राइट हैंड होता है उस साइड हम हुक पट्टी लगाते हैं हमेशा। इसमें भी बहुत गलती करते हैं, बहुत से लोग उल्टी साइड पट्टी लगा देते हैं। तो हमेशा ये देखो जिधर हमारा राइट हैंड है उधर हमारी हुक की पट्टी लगेगी, और जिधर हमारा लेफ्ट हैंड है उधर उस साइड में हमारी हाई की पट्टी लगेगी। तो ये गलती ना करें, तो इस वजह से हमेशा देखकर ही पट्टी लगाएं। इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए और पट्टी को ये देखिए नीचे इस तरीके से मोड़ लेंगे। कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मोड़ने के बाद में इस पे हम एक और सिलाई लगाएंगे ऊपर से। इस पट्टी को इस तरीके से घुमा के और इस तरीके से सिलाई पे जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर हम इसको सीधा करके और एक और सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। उसके बाद में फिर हम इसको अच्छी तरह से मोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी हुक वाली पट्टी है तो इस पे हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड करते टाइम इस तरीके से दबा के रखना होता है, नहीं तो ये उठ जाती है। और अगर आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लगे तो आप उसको बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको हम बाद में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए उसके बाद में एक बार इस तरीके से मोड़िए। ये हमने यहाँ से कपड़े को दबा के एक बार इस तरीके से मोड़ा और ये हमारा दूसरी बार मोड़ के और पट्टी को रेडी कर लिया हमने। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे, जो कि थोड़ा मोटा बकिया करके लगाएंगे, क्योंकि इस पर हम तुरपाई करेंगे तो इसकी सिलाई मोटी लगती है हमेशा। तो इस तरीके से इसको दबाते हुए दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से जहाँ जहाँ सिलाई आ रही है सल आ रहे हैं वहाँ पे इसकी सिलाई ख़राब ना हो, तो इस वजह से अच्छे से दबाते हुए इसको पट्टी को हम पूरा लास्ट तक सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारी हाई की पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब इम्पोर्टेंट पट्टी है हमारी हाई वाली, जिसमें हम हाई बनाते हैं। तो उसको लगाने से बहुत ये इस तरीके से हम आधा इंच जो नीचे हमारा तीरा है उससे अंदर की तरफ माप लेके और निशान लगाएंगे। इससे होता क्या है कि जब हम आधा इंच नीचे अंदर की तरफ लेके सिलाई लगाते हैं तो जो हमारा गला उतरता है, गले में झोल आता है, वो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती है। जो अधिकतर प्रॉब्लम यही आती है गले में कि हमारा गला खिंच रहा है या गले में झोल आ रहा है या गला उतर रहा है। तो इस तरीके से पट्टी लगाने से ना तो हमारे गले में झोल आता, ना हमारा गला इधर उधर भगता। ये हमारा दूसरा इस तरीके से दूसरी पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। और इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में इसको भी इस तरीके से घुमा के और थोड़ा सा इसको नाखून की सहायता से सीधा कर लेंगे। फिर इस तरीके से इसको मोड़ेंगे अंदर की तरफ। ये पहले ही डबल लिए। इस तरीके से इसको मोड़ने के बाद में अब हम इस पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस पे डबल सिलाई लगती है। ये एक पैर का मार्जिन छोड़ के और इस तरीके से हम ऊपर तक इसको नीचे से अच्छे से पकड़ के रखेंगे ताकि पट्टी हमारी इधर उधर ना हो, और सीधी सीधी इस पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये हमने एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको वापस घुमा के और जो हमारी जहाँ से फिक्स करी है हमने पट्टी उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी हाई वाली पट्टी भी लग के रेडी हो चुकी है। तो इसमें आप ये गलती ना करें, आधा इंच की जगह ज़रूर छोड़े। आधा इंच अंदर की तरफ से पट्टी लगाएंगे तो आपका जो गले में झोल आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमारे दोनों पार्ट पे पट्टी लग के तीरा लग के सल रख के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए आप जहाँ पे हमारा तीरा है प्रॉपर वहीं पे दोनों साइड तीरा और सल आ रहे हैं। अब हम कटिंग करेंगे इसके लिए गले के लिए उरेबी पट्टी। तो हमने देखा कपड़े को खींच के देखो जहाँ पर उरेब आ रही है, जहाँ पे तिरछा आ रहा है वहीं से हम पट्टी काटना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से इसको कटिंग करके कपड़े को तिरछा कर लेंगे। और तिरछा करने के बाद में इंच टेप से इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच की हमारी पट्टी खूब अच्छी फिटिंग देती है और बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आ जाती है। तो 1.5 इंच की ही पट्टी काटें इस तरीके से। ये देखिए 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे 2-4 जगह। और उसके बाद में ये निशानों को हम दूसरी साइड भी दो पट्टी या 3 पट्टी, हमें जितनी भी पट्टी निकालनी है उतने ही निशान हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो ये हमने 1.5 इंच की 3 पट्टियाँ निकालनी है, तो उतने में हमारे गले की पट्टी का काम हो जाएगा। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ निकल के रेडी हो चुकी है। और इनको इस तरीके से स्केल की सहायता से जो हमने निशान लगाए उनको तिरछा मिला लेंगे। तो ये हमारी
उरेब की पट्टी है। पट्टियों में ये गलती ना करें कि इधर उधर थोड़ा भी अगर उरेब कम आता है तो हमारी पट्टी की फिनिशिंग नहीं बैठती, गोलाई पे वो शेप नहीं आता। तो पट्टी काटते समय हमेशा ध्यान दें ये बातें कि इसको बिल्कुल प्रॉपर तिरछा ही पट्टी निकाले, चाहे आपको 3 पट्टी में जोड़ लगे, 4 पट्टी में जोड़ लगे या 5 पट्टी निकालनी पड़े, लेकिन इसको हमेशा सीधा नहीं निकाले, तिरछा ही निकाले। तिरछा निकालने पर ही हमारी उरेबी जो पट्टी है उसका शेप बहुत अच्छा बैठता है। और इस तरीके से ये निशान लगने के बाद में कटिंग करके एक एक पट्टी को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसमें बहुत ध्यान से और सावधानी से पट्टी लगानी पड़ती है। अगर इसको आप थोड़ा भी इधर उधर खींच देते हो तो पट्टी की फिनिशिंग हमारी पूरी ख़राब हो जाती है। और ब्लाउज इतना मायने नहीं रखता, ब्लाउज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गले की पट्टी। अगर आपकी गले की पट्टी सही नहीं बैठती तो ब्लाउज का लुक पूरा ख़राब हो जाता है और ब्लाउज वो जो फिनिशिंग आती है वो फिनिशिंग ब्लाउज में कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो ये हमारी तीनों पट्टियाँ कट के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। तो मशीन की सहायता से इस तरीके से एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखेंगे और सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो तिरछा इसका जो मुंह है उसको अपोजिट साइड रखेंगे इस तरीके से और फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए अब बिल्कुल पट्टी हमारी जुड़ के सही हो गई है, इसमें खिंचाव इधर उधर नहीं आ रहा है। यहाँ से पता चलता है कि हमारी पट्टी प्रॉपर सही तरीके से जुड़ चुकी है। तो इस तरीके से पट्टी रेडी होने के बाद हम ब्लाउज पे इस तरीके से रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए हल्के हाथ से पट्टी को धीरे धीरे खींचेंगे। ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पर पट्टी को हल्के हाथ से खींचते जाएंगे इस तरीके से और मशीन को चलाते जाएंगे। तो एक पैर की सिलाई इस पे पट्टी पे हमें लगानी है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को हम खींचते हुए और पूरे ब्लाउज को इस तरीके से जितना भी हमारा गला है उस पे पूरे ब्लाउज पे पट्टी इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए लास्ट तक और धीरे धीरे जहाँ पर हमारा ये बाजू का जोड़ है वहाँ पे थोड़ी पट्टी अधिक तक खींचनी पड़ती है, नहीं तो फिर खिंचाव आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना हमेशा। और इस तरीके से ये पट्टी हमने पूरे ब्लाउज पे लगा ली है। लगाने के बाद में इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे और फिर इसको इस तरीके से एक बार मोड़ लिया और एक बार मोड़ने के बाद में फिर इसको इसी तरीके से दूसरी बार हम मोड़ेंगे। ये देखिए और जो जितनी मोटी हमें पट्टी रखनी है, किसी को मोटी पसंद होती है, किसी को पतली पसंद होती है, ये कस्टमर की चॉइस होती है जिसको कैसी पट्टी रखवानी है, तो उसी अनुसार हम पट्टी बनाते हैं। तो इस तरीके से मोड़ने के बाद में इस पे धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। जहाँ गोलाई है वहाँ पर इस तरीके से आप हाथ को देख सकते हो, ऊपर वाला हाथ और दोनों हाथों की सहायता से हम पट्टी को इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए ऊपर वाला हाथ हमारा पट्टी के ऊपर रहेगा, नीचे वाले हाथ से हम पट्टी को दबा के रखेंगे ताकि हमारी पट्टी इधर उधर ना भगे, इधर उधर ना फिसले और सिलाई हमारी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम दोनों हाथों की सहायता से ही इस पट्टी को लगाएंगे। ये देखिए ऐसे मोड़ो और इसको डबल फोल्ड कर दो। जितनी भी मोटी हमें पट्टी रखनी है उतनी ऊपर आप छोड़ सकते हो, बाकी नीचे अंदर की तरफ दबा सकते हो। इस तरीके से पट्टी लगा के हमने धीरे धीरे और इसी तरीके से मशीन चला के और पूरी पट्टी पे सिलाई कर लेंगे। ये हमारा एंड तक इस तरीके से इसको मोड़ते हुए और पट्टी को एक बराबर लगाएंगे। ऐसा ना हो कहीं पे मोटी कहीं पे आप पतली पट्टी निकाल रहे हो तो हमारी पूरी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, उससे हमारे ब्लाउज का लुक अच्छा नहीं आता, हमारा ब्लाउज अच्छा नहीं लगता। तो सारी पट्टी जितनी हमने गले पे पट्टी लगाई है उसको सबको एक ही तरीके से प्रॉपर शेप देते हुए और एंड तक इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। ये सिमर का कपड़ा है तो इस पे कपड़ा थोड़ा मोटा होता है तो इसकी पट्टी थोड़ी मोटी ही निकलती है। तो इसकी पट्टी हमारी थोड़ी मोटी निकली है। इस तरीके से देखिए ये पूरी पट्टी अच्छे से लग के रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।